मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबों को पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर 4 में पढ़ा, मैंने बताया, आप लोगों को समझाया मार्कोनिकफ का नियम। ठीक है, जस्ट मार्कोनिकफ के नियम का थोड़ा सा विपरीत यानी उल्टा जो होता है वो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकफ होता है। एंटी मार्कोनिकफ देखिए, मैं हेडलाइन डाल चुका हूं, दिखा भी देता हूं। क्या एंटी मार्कोनिकफ का नियम या पर ऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव, इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनिकफ रूल्स और पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं खराश इफेक्ट। क्लियर है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये बताओ, एंटी मार्कोनिकफ का नियम क्या देगा, कब लागू होगा? यह भी याद रखेंगे, एंटी मार्कोनिकफ का नियम भी असममितीय एल्कीन्स के लिए लागू होता है। मार्कोनिकफ के नियम में कोई उत्प्रेरक दैट मीन्स पर ऑक्साइड या कोई भी किसी भी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, बट इसमें आप लोगों को पर ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। उसमें हाइड्रोजन हैलाइड में किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता था, HCl को भी, HBr को भी, HI को भी, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट HBr था, इसलिए मैंने यूज किया। किसमें? मार्कोनिकफ में। बट एंटी मार्कोनिकफ में ऑलवेज हाइड्रोजन हैलाइड में HBr ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? उसमें मार्कोनिकफ के रूल में धनायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जा रहा था जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हुआ करता था, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हुआ करता उस पर ऋणायन परमाणु जाया करता था। लेकिन एंटी मार्कोनिकफ में जस्ट विपरीत होएगा, उल्टा। कहोगे सर कैसे? बताओ। तो एंटी मार्कोनिकफ में क्या होगा? पहली बात तो इसमें पर ऑक्साइड उत्प्रेरक लोगे, उसमें कोई उत्प्रेरक तो नहीं लिया। एंटी मार्कोनिकफ में भी असममितीय एल्कीन होती है और उस एल्कीन्स में जो हाइड्रोजन हैलाइड HBr मैं यूज करूंगा एंटी मार्कोनिकफ में, उसमें धनायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े, ये द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और ऋणायन परमाणु उस द्विबंधन से जुड़े कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। मीन जस्ट यानी मतलब कि मार्कोनिकफ के नियम का जस्ट विपरीत है। वो क्या है? एंटी मार्कोनिकफ। तो एक बार क्यों ना डिफिनेशन को सुन लिया जाए, तब दिखाता हूं, तब लिखवा दूंगा। कहता ये बातें कि जब असममितीय एल्कीन की अभिक्रिया पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई जाती है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के धनायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जाता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तथा ऋणायन परमाणु द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप हम लोग को क्या मिलता है? प्राथमिक अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। क्लियर हो गया मेरी बात? जिसे हम लोग एंटी मार्कोनिकफ का नियम, पर ऑक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव कहा जाता है। क्योंकि इन लोग को देने के बाद खराश एक वैज्ञानिक था जिसने अच्छी तरह से इसके बारे में स्टडी कर रखा था। क्लियर हो गई हो? आगे चले, दिखा देते हैं, पहले थोड़ी सी देख लीजिएगा। मैंने उठाया वही असममितीय एल्कीन्स को
देखिए वही असममितीय मैंने एल्किन्स को उठाया, इसमें कह रखा है कि हाइलाइड यानी हाइड्रोजन हाइलाइड में आप HBr को इस्तेमाल करोगे, और ये है एंटी मार्कोनिकफ का रूल है। क्या है? एंटी मार्कोनिकफ का रूल लिख देते हैं, एंटी, ए फॉर एंटी, देखिए AMR लिख देते हैं, A फॉर एंटी, M फॉर मार्कोनिकफ, R फॉर रूल। मैं यहां क्या होगा, कोई पर ऑक्साइड होगा, कोई पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड के रूप में बेंजोइल पर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, एक कार्बनिक कंपाउंड है। क्लियर हो गई? अब देखिएगा, अब यहां ये प्लस मेरे विद्यार्थी टूटा और ये माइनस टूटा, इस पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इस पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। ध्यान रखेंगे, ये बॉन्ड क्रैश करेगी, टूटेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। मेरी बात को ध्यान रखेंगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, केवल उन कार्बन परमाणु से मतलब है, केवल उन हाइड्रोजन से मतलब है जो द्विबंधन से जुड़े होंगे। क्लियर है? ये टूटेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि धनायन परमाणु वहां जाएगा जिस कार्बन पर क्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगा जिस कार्बन एटम पर, उस पर प्लस जाएगा, और जिस पर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा कार्बन एटम पर, उस पर जाएगा नेगेटिव। तो ये बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड बदल गई, कन्वर्ट विल बी सिंगल बॉन्ड, तो मैंने इसको उतारा, CH3 को उतारा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट विल बी सिंगल बॉन्ड, और यहां रख दिया इस प्रकार से CH2। अब देखिए, इस पर हाइड्रोजन कम है तो ये वाला हाइड्रोजन जुटेगा जाकर, तो यहां क्या हो जाएगा, H2, और यहां हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा, मीन 2 है, तो यहां आ जाएगा Cl। क्लियर समझ गए होंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी? फिर से एक बार सुन लीजिए, एक बार फिर से क्या बोल रखा हूं, यानी इसमें जो आएगा ऑलवेज HBr का इस्तेमाल करेंगे पर ऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में, प्लस जाएगा द्विबंधन से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, माइनस जाएगा उस कार्बन परमाणु पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, 1 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। लिखवा दें? चलिए कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए और चालू किया जाए। देखिए चालू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और लिखवाना चालू करें, ठीक है ना? लिखिए, कहाँ से चालू करें, यहीं से, यहाँ जब लिख देता हूँ यहीं से लिख देता हूँ, शुरुआत करता हूँ, क्यों वहाँ से लिखा जाए भाई। जब असममितीय एल्किन्स, जब असममितीय एल्कीन की जिसके फलस्वरूप प्राथमिक अल्काइल हैलाइड
प्राप्त होता है जिसे एंटी मार्कोनिकफ कॉफ्स रूल यानी नियम, एंटी मार्कोनिकफ का नियम या पर ऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट कहा जाता है। हो गया, देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करा HBr के साथ, इस पर रहेगा पर ऑक्साइड क्लियर। और यहां लिख देते हैं एंटी मार्कोनिकफ रूल, एंटी मार्कोनिकफ का नियम हो गया। देखिए, प्लस जाएगा कम वाला पर, माइनस जाएगा अधिक वाला पर, तो बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। इसका नाम है मुन्ना, इसका नाम जान लो क्या है, इसका नाम है प्रोपीन। और कन्वर्ट विल बी किसमें, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर में लिख देते हैं, यहां पर ध्यान रखिए, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब कहिएगा सर ये बता दो कि 1 क्लोरोप्रोपेन के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या 1 क्लोरो क्या है, CH3। देखिए ये CH3 उतर गया, ये डबल बॉन्ड टूटा, तो ये वाला हाइड्रोजन आके जुटा, अब फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन जुट गया, तो ये बन गया CH3 बॉन्ड CH2 Br। क्लियर, बोलिए मुन्ना, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बाबू, ले लो मुन्ना, ले लिया क्या। चलो, तो ये आपका रहा क्या चीज, ये है एंटी मार्कोनिकफ का रूल। अब हम इसमें बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए फटाफट, ठीक है। देखिए जरा, इसको मिटाता हूं। एंटी मार्कोनिकफ के रूल में आप लोग को ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, जरा देखिए फटाफट लिखवाता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहला, यह नियम असममितीय एल्किन्स के लिए लागू होता है। अगला, इसमें हमेशा HBr का उपयोग किया जाता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में पर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। वो भी क्या, बेंजोइल पर ऑक्साइड। अगला देखिएगा, अब ये बात इसे खरास प्रभाव या
पेरोक्साइड पेरोक्साइड प्रभाव कहा जाता है। क्लियर मुन्ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद मुन्ना। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।